everyone, so this is day 2 in Goa and I am at my resort right now. तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं अभी, और हमने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया है। रात को काफ़ी लेट हो गए थे, हम सोने में 3-4 बज गए थे, और उसके बाद हम सोए और उठे भी काफ़ी लेट, और अब उठ करके फ्रेश होकर के अब हम आए हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर स्विमिंग पूल है और ये काफ़ी अच्छा हमारा रिजॉर्ट है यहाँ पर पीछे। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड यस्टरडे ब्लॉग, और अगर आपने उसको नहीं देखा है, हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उसको यहाँ पर आई कार्ड पे क्लिक करके आप हमारे पहले पार्ट से इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज़ डे 2। सो बेसिकली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा और बीच पर जाकर के सनराइज़ रिकॉर्ड करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली आज तो ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आई होप कि कल या फिर परसों जो भी है, हम जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। वैसे गोवा की नाइट लाइफ ही है जो सब कुछ है यहाँ पर करने के लिए। सो बेसिकली जब आप पूरी रात जग लेते हो तो सुबह उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं आपको दिन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे दिन काफ़ी स्लो रहता है, स्मूथ रहता है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखेगा आपको, सब अपने अंदर ही अंदर है, क्योंकि इस समय में अक्टूबर मंथ में भी यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, और दोपहर के टाइम पे एक्चुअली ह्यूमिडिटी वाला वेदर है। और कभी वेदर हो सकता है आपको दिखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और हो सकता है नवंबर दिसंबर में यहाँ पर मौसम कुछ और हो, लेकिन जो भी एक्टिविटीज़ जो भी आप करते हो यहाँ पर, मतलब शाम को ही मेनली होती हैं, 4-5 बजे के करीब से शुरू हो जाती हैं। अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सस्ती सी स्कूटी ले लेते हैं। स्कूटी में फिर से पेट्रोल भरा लेते हैं 100-150 रुपये का। उससे उतने में आपका काम यहाँ पर लोकली बहुत अच्छे से चल जाता है, बिकॉज आपको माइलेज अच्छी मिल जाती है। और अगर आपकी बड़ा ग्रुप है, बड़ी फैमिली है, तो आप जो है यहाँ पर कार भी रेंट पे ले सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रहती है। और मेनली यहाँ पर फूड है, ड्रिंक्स हैं, नाइट लाइफ है, खाना पीना है। तो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका बजट कितना है और आप किस लेवल पर अपने जर्नी को यहाँ पर ले जाना चाहते हो। इन लोगों को करना है बजट में अपना गोवा ट्रिप, तो उनके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि उनको बजट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बता पाऊँ अपनी इस वीडियो के थ्रू। और एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं वो तो आपको वैसे भी पता ही है कि क्या क्या करनी चाहिए। ओके गाइज, तो अगर मैं आपको कल का थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं तो एक्चुअली मुझे भी इस जगह के बारे में ज़्यादा बस सिर्फ पढ़ा था, फिल्मों में देखा था, दोस्त लोगों के व्लॉग्स में देखा था, उसी हिसाब से मुझे आइडिया था कि ये जगह कैसी है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपको कल का थोड़ा सा समराइज़ करके बता देता हूँ कि कल क्या क्या हुआ था। सो बेसिकली हमारी फ़्लाइट थी 11-11:30 बजे की फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। डायरेक्ट फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की। तो उससे हम यहाँ पर पहुँचे और फ़्लाइट तो जल्दी आ गई थी, इवन अराइवल टाइम से भी पहले आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो हमने टैक्सी वैक्सी की, रिजॉर्ट वगैरह बुक किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आए, सेटल आउट हुए, तो उसमें 4-4:30 तक बज चुके थे। तो उस समय फिर क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक का काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, तो उसमें हमें अपने जगह को देखा, एक्सप्लोर किया, थोड़ा इमेजिनेशन जो थी हमारी, एक्सपेक्टेशन जो हम बना करके आए थे और जो रियलिटी में देखा, उसके बीच में डिफरेंस समझ में आया। और हमने भी अपनी तरफ से अपनी आइटिनरी बनाई हुई थी, तो उसको भी ट्राई कर रहे थे कि उसको कितना हम लोग फॉलो कर पाएंगे। और यहाँ पर आके जो पिक्चर हुई वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। खैर वो भी बहुत अच्छा है, जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जितनी भी जगह थी जो हमने शॉर्ट लिस्ट की थी, जो भी बीचेस हैं, जो भी क्लब्स हैं जहाँ जहाँ पर जाना है, उनको हमने कल रात को ही ऑलमोस्ट उनके सारे रास्ते वगैरह सब स्कूटी से ही कवर कर लिए थे। कैलंगट बीच देखा, वेगेटोर बीच देखा, बागा बीच देखा, बागा बीच का क्राउड देखा कि कैसा है, और वहाँ पर कौन कौन से क्लब्स हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो ये बेसिकली आसपास हैं ये सारी चीज़ें, जिनको आप आराम से पहले दिन में जा कर के देख सकते हो कि ये कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, ताकि अगर आपके पास 3-4 दिन का स्केड्यूल है तो 1 बाय 1 आप उन जगहों पर जा कर के अपना टाइम स्पेंड करो और आपको पता हो कि चीज़ें कैसे करनी है। तो बेसिकली ये रहा। फिर उसके बाद हमने होटल रूम में आया और अपना फुल नाइट हम लोगों ने मस्ती की। और शाम के टाइम पे देखते हैं, लेट्स सी इफ वी आर गोइंग फॉर क्लबिंग। और जो कल का दिन हमारा होने वाला है, दैट इज़ डे 3, वो जाएगा हमारा वाटर स्पोर्ट्स में। सो उसमें स्कूबा डाइविंग होगी, बनाना राइड होगी, जेट स्की होगी, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं, उनके भी बारे में आपको डिटेल मिलेगी। तो उस वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वो होगा चप्पल बाहर, मंदिर में आ गए हैं, बड़ी ठंडी ज़मीन है। व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं हूँ नॉर्थ गोवा में अपने ही होटल में। शाम के 6 बज चुके हैं और मौसम अब जा कर के बहुत अच्छा हुआ है, बट इट्स वेरी क्लाउडी। तो हो सकता है यहाँ पे बारिश पड़े, बट आई रियली डोंट वांट कि बारिश पड़े, बिकॉज हम लोग स्कूटी पे जाने वाले हैं जहाँ पे भी जाने वाले हैं, और अगर बारिश पड़ेगी तो बहुत
सब केओस हो जाएगा। 12 बजे के बाद हमने जब वेदर देखा तो वेदर बहुत गर्मी थी, तो हमने सोचा कि हम बाहर ना जाएं, बिकॉज अगर हम घूमने निकल गए तो बहुत ही सन बर्न वगैरह ये सारी चीज़ें होने के बहुत खतरा था। हम अपने होटल में ही थे, हमने होटल में अभी स्विमिंग वगैरह की, उसके बाद अपने खाना पीना खाया। अब शाम के 6 बज चुके हैं। ऑल्दो आई वांटेड टू रिकॉर्ड द सनसेट, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया। और अभी हमें काफ़ी जगह हैं, काफ़ी ऐसी प्लेसेस हैं जो हमें कवर करनी है। उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, बिकॉज गोवा में घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्थ गोवा में अलग, साउथ गोवा में अलग। और नॉर्थ गोवा में जब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कई सारे फोर्ट्स हैं, बीचेस हैं, और रात के लिए क्लब्स हैं, पार्टीज़ के लिए क्लब्स हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को अभी तक सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना है चीज़ें, बिकॉज इन अ वेरी लार्ज ग्रुप यू कैन नॉट टेक इंस्टेंट डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दैट एट द सेम टाइम, बिकॉज जब एक बड़ा ग्रुप होता है तो हर एक के आइडियाज़ ऑन द टेबल आते हैं, फिर हर कोई कुछ ना कुछ अलग बोलता है, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट एनीवेज जो सब करें उसी के साथ आप इन्जॉय करो। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको बता सकूँ वो मैं आपको बताऊँगा इस व्लॉग में। और जिसका डर था वही हुआ यहाँ पे। अब जैसे ही हमारा निकलने का टाइम आ रहा है तो यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हे भगवान, जब मौसम सही किया तो बारिश दे दी। मौसम अच्छा रखो प्लीज़, ताकि हम घूम तो पाएँ। अरे बाप रे, बहुत तेज़ बारिश आ रही है यार। नहीं आज के लिए टू व्हीलर कर लेंगे, कल हम जाएंगे वाटर स्पोर्ट करने। उसमें नहीं चाहिए, परसों लेंगे आपने। बंद कर, गेट रेडी, चलें। चलो चलते हैं अंजुना बीच। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में क्षितिज बहुत ऊंचे। हाँ चले। हाँ वो आगे होंगे। अच्छा उधर से वीडियो बन रही है। मन्नू भैया, गोवा की गलियां। कहाँ रह गए? अरे इसका पिकअप बहुत अच्छा है भाई। पिकअप अच्छा है, लेकिन वो लग रहा है आवाज़ सुन के, है ना। हाँ आगे सीधी वेट कर लेंगे यार, थोड़ा रास्ता ना मॉइस्चर वाला है। क्या है, किसका? अगर ब्रेक मारी ना एकदम से तो स्लिप हो जाएगी स्कूटी। हाँ है कौन सी जगह? और भाई ये फाउंटेन बड़ा अच्छा है यार। रुको ले रहा हूँ। वो बहन चो क्लाउड आए हैं, वो बिजली भी आई है। बिजली आई आ गई क्या? हाँ आगे कैप्चर हो वीडियो में। मस्त। निकल, सफ़ेद पानी पिएगा? लिम्का चाहिए, लिम्का। आई एम ड्रंक 10,000%। या टोटली। बाइनरी फोर्स से जुड़े हुए। मैंने तो उससे बोला था कि कौन सा क्लब आ गया। हाँ क्या काम बन गए तेरे? 8 बजने वाले हैं। लेट्स सी कि बीच कैसी है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, क्राउड कैसा है, एंड मोर ओवर लेट्स सी कि अगर यहाँ पे हम क्लबिंग कर सकते हैं तो लेट्स फाइंड आउट द गुड क्लब्स हियर। ओके सो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। वहाँ लहरें दिख रही हैं मुझे, हो सकता है इस कैमरे में शायद ना दिख रही हो। और आपने जैसे देखा भी, ओ वाओ मैन, यहाँ पे पूरी ट्रांस पार्टी चल रही है, गाने वाने चल रहे हैं अच्छे। दिस अभी तक मुझे अच्छी बीच लगी है। और दिन में अगर आएंगे तो ये बीच बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी गाइस। सी गाइस, पूरा ट्रांस वाला फील आ रहा है यहाँ पर। ये कोई शिवा का कैफे है। ओ भाई गॉड,
लाइटनिंग हुई थी अभी बहुत तेज। गाइस देखा आपने? कर लिया। वेलकम टू बागा बीच। क्राउड तो थोड़ा कम है इस बार, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं है, बट डिसेंट है। रात के 11:30 हो रहे हैं। चल जाओ सर, कहाँ जा रहे हो आप बताओ? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से क्लब में जाएं कौन से नहीं। जो जो नाम हम शॉर्ट लिस्ट करके आए थे वो सारे यहाँ पे क्लोज हैं। क्लब कब आना है नहीं, मैम्बोज भी बंद हो गया, और पता नहीं एक कौन सा होता है, KLM KPM क्या है वो, एक और क्लब बताया, वहाँ पे भी पता नहीं, बॉडी बिल्डर वो स्टाइल वाला। गाइस दिस इज़ बागा बीच, और यहाँ पे रात को बीच साइड आपका डिनर वगैरह ये सारी चीज़ें, एंड वी हैव क्लब्स ऑल अराउंड। ओके गाइस, अगर आपको इंडिया में रहते हुए बैंकॉक वाली फील चाहिए तो बागा बीच आ जाओ, बिकॉज सारा कुछ सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही है। स्ट्रीट है, स्ट्रीट के आसपास क्लब्स हैं, इधर बीचेस हैं। जितनी भी रात हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रौनक रहती, लोग रहते हैं, अपना पार्टी वार्टी करते हैं सब।